नमस्कार आप सभी को। मल्टीपल टाइम रिमूवल रिप्लेसमेंट का जब भी सवाल आता है स्टूडेंट उसको फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक रटा रटाया फॉर्मूला होता है उसको हर सवाल में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर्मूले की लिमिटेशन ये है कि वो हर सवाल में अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल आप बहुत ही स्पीड से और बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले मैं 2-3 मिनट में इसका एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देन we'll see the application of that concept. सपोज एक वेसल में मिल्क है 80 लीटर, वाटर है 20 लीटर, तो हम कह सकते हैं टोटल क्वांटिटी है 80 + 20 यानी कि 100 लीटर। अगर हम यहाँ से 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सपोज अगर मैंने यहाँ से 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला, 10 लीटर सॉल्यूशन मैंने कितने में से निकाला है? 100 में से, यानी कि मैं कह सकता हूँ 10% सॉल्यूशन मैंने निकाला है ना। अगर टोटल 100 है उसमें से आप 10 लीटर निकाल रहे हो, मतलब आप 10% सॉल्यूशन निकाल रहे हो। तो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप टोटल में से जितना परसेंट निकाल रहे हो, इंडिविजुअल क्वांटिटी भी उतने ही परसेंट से कम होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि मिल्क में कितना कम हो गया? 10%, यानी कि 80 में से 8 कम हो गया, मतलब कितना हो गया? 72। और वाटर में कितना कम हो गया? इसका 10% कम हो गया, यानी 20 - 2 कितना बचा? 18 बचा। अब अगर मैं सेम चीज को 10 लीटर पानी से रिप्लेस कर देता हूं, जितना मिक्सचर मैंने निकाला था 10 लीटर, उसको मैंने 10 लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो आप देखो वाटर में क्या होगा, 10 ऐड हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा 28, है ना। तो पानी की जो इनिशियल क्वांटिटी थी 20 लीटर, वो तो बढ़ गई 8 से, और मिल्क की जो जो क्वांटिटी थी वो 8 से क्या हो गई? कम हो गई, राइट। तो हम यहां पर एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि मिल्क जो है कम हो गया। अब चूंकि पानी मैंने रिप्लेस कर दिया था तो पानी की क्वांटिटी बढ़ गई। अब सपोज मैं फिर से 10 लीटर यहां पर निकालता हूं, तो यानी कि अगर मैं 10% फिर से निकालूंगा, तो इस 10% जब मैं निकाल रहा हूं 10 लीटर को, मैं 10% क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब मैं फिर से 100 लीटर में से निकालूंगा। क्यों? क्योंकि जितनी क्वांटिटी मैंने निकाली थी उतनी रिप्लेस कर दी, तो टोटल क्वांटिटी वही होगी ना, 100 में से 10 निकाली, फिर 10 वापस मिला दी, तो टोटल 100 हो गई। यानी अगर मैं 10 लीटर निकाल रहा हूं तो फिर से 10% निकाल रहा हूं, तो हम ये कह सकते हैं कि मिल्क फिर से 10% कम होगा। यानी 80 में पहले 10% कम हुआ तो 72 हो गया, और फिर से 10% कम हो जाएगा यानी 7.2 कम हो जाएगा, तो 64.8 बन जाएगा, राइट। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि मिल्क लगातार जो है देन 10% से जो है कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे ध्यान देना है कि कौन सी चीज कम हो रही है। तो पानी को तो मैं मिलाता जा रहा हूं, तो पानी तो बढ़ गया, लेकिन बेचारा कम कौन हो गया? मिल्क कम हो गया, क्योंकि मिल्क को तो मैंने कहीं से फिर मिलाया ही नहीं ना दोबारा। तो मतलब मिल्क लगातार कम हो रहा है, और वो लगातार जो है जितना भी परसेंट हम टोटल में से निकाल रहे हैं उतने ही परसेंट के सक्सेसिव रेट से कम होता जाएगा, है ना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। तो जैसे अगर मैं सवाल देखता हूं, तो जैसे ये सवाल आप देखो, सवाल कह रहा है अ कंटेनर कंटेन्स 60 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 6 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, यानी कि पानी को आप बढ़ाते जा रहे हो। फिर से हमने 6 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया, मतलब पानी तो लगातार बढ़ता जा रहा है और टोटल मेरा सेम है, मतलब कोई ना कोई चीज कम हो रही है। कौन कम हो रहा है? मिल्क कम हो रहा है। तो आप मिल्क कैसे कम होगा? आप ये देखो, पहले 60 लीटर था और आप इसमें से 6 लीटर निकाल रहे हो, तो 60 में से अगर 6 आप निकाल रहे हो तो आप 10% कम कर रहे हो। तो सबसे पहले हमने यहां से 10% कम किया, ठीक है। 10% कम किया मतलब 6 लीटर कम हो गया, तो कितना बचा? 54। और फिर से मैं 6 लीटर ही अगर निकाल रहा हूं 60 में से, तो यानी फिर से मैं 10% कम कर रहा हूं, तो यानी मिल्क फिर से 10% कम होगा। यानी यहां से इसका 10% हो गया 5.4, तो 5.4 अगर आप इसमें से कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 48.6 बचेगा, राइट। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे कि 10% अगर मैंने कम किया तो बचा कितना? 90%, यानी 9/10, और फिर से 10% कम कर दिया तो फिर से बचा 90%, यानी 9/10। तो मेरा आंसर हो गया 6 × 81/10। तो ये कितना हो गया? 486/10, यानी कि 48.6। यस, बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको सक्सेसिव डिक्रीज का यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटी वेरी भी कर सकती है कि पहली बार मैंने जितनी क्वांटिटी निकाली हो सकता है मैं दूसरी बार उतनी ना निकालूं, कुछ और क्वांटिटी निकालूं। जैसे कि यहाँ पर 140 लीटर प्योर मिल्क था एक कंटेनर में, है ना। 100 लीटर प्योर मिल्क था, उसमें से मैंने 14 लीटर मिल्क निकाला और उसको पानी से मिला दिया, तो पानी बढ़ता जा रहा है, तो कम कौन हो रहा है? मिल्क कम हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 14 लीटर अगर मैं निकाल रहा हूं 140 में से,
यानी कि मैं 10% निकाल रहा हूं। तो अगर मुझे फाइनल क्वांटिटी मिल्क की बतानी है तो फाइनल मिल्क हम कैसे निकालेंगे, देखो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैसे निकालेंगे। 140 लीटर था, उसमें से हमने कितना निकाला 14 लीटर, यानी 10% कम कर दिया, यानी 14 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 126 बचेगा। और फिर हम जो निकाल रहे हैं टोटल में से 28 लीटर निकाल रहे हैं। अगर 14 लीटर इसका 10% है तो 28 लीटर इसका 20% हुआ, तो मिल्क भी 20% से कम होगा। तो इसका 20% कितना हो गया, 10% है 12.6, उसका डबल कर दो 25.2, है ना, इतना यहां पर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100.8। दिस इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, राइट, यही पूछी गई है। अगला देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप का सवाल भी आ सकता है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। अ मिक्सचर कंटेन्स 500 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, a liter of solution is taken and replaced with water. This process was repeated twice more. मतलब पहले एक बार ये प्रोसेस किया गया रिमूवल रिप्लेसमेंट का, 2 बार और किया गया, मतलब टोटल 3 बार कर लिया गया। और फाइनल जो मिल्क है वो कितना है 256 लीटर्स। तो आप एक चीज आप यहां पर नोटिस कीजिए कि इनिशियल मिल्क और फाइनल मिल्क का रेशियो क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइनल मिल्क, इसका रेशियो क्या है। तो इनिशियल मिल्क है 500 लीटर और फाइनल मिल्क कितना बचा 256 लीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 125 बार जाएगा, 4 से जाएगा 64 टाइम्स, राइट। कैन आई राइट दिस नंबर एज 5Q एंड दिस नंबर एज 4Q, है ना। अब रिमूवल रिप्लेसमेंट में चीजें चलती हैं सक्सेसिव में, और सक्सेसिव में रेशियो में चलती है पावर, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर ये प्रोसेस कितनी बार किया गया, टोटल 3 बार। तो 3 टाइम ये प्रोसेस करने पर पावर कितनी आई, 3 आ रही है। तो एक बार ये प्रोसेस करने पर पावर कितनी आएगी, 1 आएगी, 5 की पावर 1 is to 4 की पावर 1, है ना। तो एक बार में जो रेशियो बनेगा 5:4 बनेगा, 3 बार में पावर 3 हो गई, 2 बार होता तो पावर 2 हो जाती, राइट। तो अब यहां पर दिया गया A लीटर सॉल्यूशन हम हमेशा निकाल रहे हैं, है ना। तो हम कितना सॉल्यूशन यहां से निकाल रहे हैं, तो 5 से 4 रह गया, मतलब 1 कम हुआ 5 पर, यानी हम 1/5 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब टोटल सॉल्यूशन कितना था 500 लीटर, तो 1/5 ऑफ 500 कर दो, मतलब हम हर बार कितना सॉल्यूशन निकाल रहे हैं 100 लीटर। तो वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 100, यस। रेशियो से हो जाएगा सवाल बड़े आराम से। अगला सवाल देखो, रेशियो बिटवीन मिल्क टू वाटर इन अ वेसल इज मतलब करंटली जो रेशियो है वो 64:61 है। इनिशियली देयर वाज 100 लीटर मिल्क, यानी पहले जो वेसल था ना वो पूरा प्योर मिल्क से भरा हुआ था, है ना। पहले पूरे वेसल में केवल मिल्क था, केवल मिल्क, है ना। और मैंने क्या किया, धीरे धीरे रिमूवल रिप्लेसमेंट किया, थोड़ा मिक्सचर निकाला पानी से रिप्लेस किया, फिर मिक्सचर निकाला पानी से रिप्लेस किया। अब यहां पर क्या आ गया, मिल्क प्लस वाटर, जहां पर कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 64 पार्ट ये है तो 61 पार्ट ये है ना, राइट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पहले जो मिल्क था वो कितना था, जितना इसमें टोटल सॉल्यूशन है ना, जितना टोटल सॉल्यूशन है उतना ही मिल्क था, जितना ये टोटल सॉल्यूशन है उतना ही पार्ट ये मिल्क था ना, बिकॉज पहले पूरा वेसल मिल्क से भरा हुआ था। और अभी जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है, इन दोनों का सम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल मिल्क जो था और जो फाइनल मिल्क है उसका रेशियो मैं यहां से कैसे निकालूंगा, ऐसे। इनिशियली वेसल जो है पूरा मिल्क से भरा हुआ था, यानी इनिशियल जो मिल्क था वो ये टोटल क्वांटिटी थी, मतलब कितनी 125, इन दोनों का सम कितना है 125। और अब जो मिल्क है यहां पर वेसल में वो कितना है 64, राइट। तो ये है 5Q और ये है 4Q। और ऐसा ये कितनी बार किया गया, 3 बार, थ्राइस। तो 3 बार में पावर 3 आ रही है, तो एक बार में पावर क्या आएगी 1 आएगी, 5:4 का रेशियो बनेगा। तो हम कितनी क्वांटिटी यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं 1/5 पार्ट, है ना, 1/5 पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं। और इनिशियली 100 लीटर मिल्क था, कितना मिल्क था 100 लीटर मिल्क था, तो उसमें से हम कितना रिप्लेस कर रहे हैं 1/5, तो 1/5 ऑफ 100 हम रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब 20 लीटर, ठीक है। तो द क्वांटिटी रिप्लेस्ड इज 20 लीटर, क्वांटिटी रिप्लेस्ड ईच टाइम, हर बार कितनी रिप्लेस की गई ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो इट इज 20 लीटर्स, राइट। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, यस। सारी चीजें सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज पर डिपेंड कर रही हैं। चलिए, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है।
इसको आप सॉल्व कीजिए सेम टेक्निक से, और इसका आंसर मुझे कमेंट में जो है टाइप करके बताइए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ये मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।